डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो क्लास 10 केमिस्ट्री में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 की एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सो व्हाट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। मतलब समझिए बात को, एसिड और बेस को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन। सो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 सी है, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, third the temperature of the solution remain the same, and fourth one, the salt formation takes place. Then what is the correct option? See here, A, B, C and D. There are 4 options, so which one is correct? So आप लोग सोचिए थोड़ा सा, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो आप लोग को पता है कि जब हम लोग एसिड और बेस को जब मिक्स करते हैं, एसिड को एंड बेस को जब मिक्स करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो सबसे पहला चीज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आप लोग को पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो ये 4th नंबर तो करेक्ट होना ही होना है, ठीक है। और टेम्परेचर का इंक्रीज होना, आप लोग को पता होगा एसिड और बेस रिएक्शन करती है तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट होगा, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, ठीक है। डिक्रीजेज तो नहीं होगा, ये टेम्परेचर सॉल्यूशन रिमेन सेम भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर डी सी 1 एंड 4th ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 को स्टार्ट करते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन, देखिए समझिए, टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू। तो आप लोगों को पता होगा कि यदि रेड लिटमस को ब्लू हो जाए, मतलब यदि हम लोग का रेड से ब्लू हो जाता है, तो याद कीजिए जो मैंने आप लोगों क्लासेस में पढ़ाया था, जो लेक्चर्स है मेरा अवेलेबल, तो वो जो सॉल्यूशन है वो बेस हो जाता है। वो कौन सा सॉल्यूशन है, बेस। So excess addition of which of the following solution would reverse the change? मतलब चेंज समझ रहे हैं ना, मतलब बेस से एसिड कर दे, क्या हम लोग उस पे ऐड करेंगे। तो बेकिंग पाउडर, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेकिंग पाउडर तो ऐसे ही बेस है, उसमें तो कुछ फायदा नहीं है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लाइम, ये सब तो नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग जानते हैं कि एसिड है। यदि हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर देते हैं ये बेसिक सॉल्यूशन में, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पीएच वैल्यू जो है घट जाएगा, और घट जाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स कर जाएगा। तो इसका 2 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, वो डी ऑप्शन होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, समझ में आ रहा है, HCl है ना, ऑन ए ह्यूमिड डे, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is. तो कैल्शियम क्लोराइड का हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या उसका हम लोग का एडवांटेज है। सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया, ए में एब्जॉर्ब द इवॉल्व्ड गैस, मोइस्चर द गैस, एब्जॉर्ब मोइस्चर फ्रॉम द गैस, एब्जॉर्ब Cl- आयन फ्रॉम द इवॉल्व्ड गैस। तो बच्चों आप लोग को थ्योरी की थोड़ा सा पता होगा, जो बेसिक थ्योरी पढ़े थे आप लोग, याद कीजिएगा हम लोग क्यों ऐड करते हैं कैल्शियम क्लोराइड को। उसका फंक्शन था मेन, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। ये सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। तो 1 by 1 करके समझिए, इसको नोट्स बनाइए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, विच ऑफ the following salts does not contain water of crystallization। तो आप लोग को फॉर्मूला जैसे पता है ना, कुछ फॉर्मूला आप जैसे पढ़ते थे, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, याद कीजिए, जिप्सम, CSO4, जिप्सम का क्या था, CSO4, 2H2, वहां पर H2O। तो जो H2O मॉलिक्यूल का जब हम लोग बात करते हैं, H2O मॉलिक्यूल, समझिए बात को। तो इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब किसमें वाटर नहीं है। तो समझिए बात को, ये ब्लू वेट्रॉल्स है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, और ये जिप्सम है। सबका फॉर्मूला यदि आप लोगों को याद है बच्चों, तो आसानी से इसको बना सकते हैं।
यदि आप बेकिंग सोडा पे ध्यान देंगे तो यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग का कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर कोई हम लोग का या 10H2O 2H2 ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में कि सब में वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोग का है, इसीलिए जो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम लोग का बी नंबर होगा, करेक्ट ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल हम लोग का नहीं है। ठीक है, ओके। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ। ये भी बहुत ही कॉमन था, मैंने देखिएगा सॉल्ट का क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोग को डिटेल बताया हूँ। तो सोडियम कार्बोनेट की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है पहला बात, ठीक है, और ये जो होगा ये वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ये वीक एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग आपका बेस है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को थ्योरी जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फटाफट से बनाइए। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। कैल्शियम फॉस्फेट, ओके, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज। ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था जब पीएच इन एवरीडे लाइफ में, जब देखिएगा जो क्लास में आप लोग कराया था। तो यदि इसका आप लोग को ऑप्शन यदि याद होगा क्वेश्चंस के बारे में, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट, ये क्यों, इसका क्या नेचर रहता है? तो देखिएगा इसका जो ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए, बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है ये? बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, बेसिक इन नेचर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए सैंपल ऑफ सॉयल इज मिक्स्ड विद वाटर। बात को समझिए, सॉयल को हम लोग वाटर में मिक्स किए और अलाउड टू सेटल, छोड़ दिए उसको सेटल होने के लिए। द क्लियर सुपरनेंट सॉल्यूशन टर्न द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। समझिए, येलोइश ऑरेंज। Which of the following would change the color of the pH paper to greenish blue? ग्रीनिश से ब्लू मतलब ग्रीन से ब्लू कर दे, ग्रीन से ब्लू कर दे। तो देखिए सब कुछ कुछ चीज है जो थ्योरी आप लोग को थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है याद कर लीजिए, एन एंटा एसिड। क्या इसमें हम लोग ऐड करते हैं? एन एंटा एसिड। ठीक है, क्या ऐड करते हैं हम लोग? एंटा एसिड। एंटा में एसिड मतलब समझ रहे हैं ना हम लोग, जो एसिडिटी जिसमें हम लोग एसिड नहीं हो, जैसे हम लोग बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो वो होता है जैसे एंटा एसिड। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। Which of the following gives the correct increasing order of acidic strength? इंक्रीजिंग ऑर्डर का बात हो रहा है, ठीक है। तो वाटर एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आप लोगों को पता ही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है वो? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पहले, देखिए ये सबसे ज्यादा में ठीक है, और एसिडिक एसिड है वाटर, तो यही ऑप्शन होगा क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए ऑप्शन नंबर सी में है लेकिन वाटर बीच में आ गया है ना, वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो ये तो करेक्ट, तो इनकरेक्ट हो गया। और बाद वक्त में देखिए एसिडिक है, एसिडिक है, तो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन जो हम लोग का होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे कहा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर का जो 8 का जो है वो ए है। तो कुछ कुछ बेसिक चीज है एसिड बेस्ड सॉल्ट में, आप लोग थोड़ा सा थ्योरी को भी पढ़िए और देखिएगा सारा क्वेश्चन बनेगा। ऐसे आप लोग के एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही, नवंबर में जो एग्जाम होने वाली है, तो थोड़ा थोड़ा करके समझिएगा तो बहुत ईजी होगा आप लोग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। 9 पे देखते हैं कि क्या कहा गया। देखिए तो, इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट। मतलब गलती से जो है यदि आपका हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक कोई भी एसिड का बात करते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब समझा रहे, कम अमाउंट में से वाटर मिला हुआ, यदि आपका हाथ पे हैंड पे यदि वो आ जाता है तो क्या होगा? उससे क्या होगा? क्या करना चाहिए हम लोग को? इसका जवाब क्या होगा? सोचिए और समझिए और बताइए। ठीक है, तो wash the hand with saline water. Wash the hand immediately with plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate. After washing the plenty of water, apply solution of sodium hydroxide on the hand. Neutralize the acid with a strong alkali. क्या कीजिएगा? देखिए, यदि आपको थोड़ा सा भी यदि कॉमन सेंस आ रहा होगा तो आप अपने सोचिएगा, यदि हम लोग के कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हाथ में आ जाएगा तो आप तो हाथ तो इमीडिएटली उसको अच्छे तरह से पानी से उसको क्या का वॉश करना है ना। और उसके बाद क्या है, एसिड का बात कर, इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? बेस चाहिए, तब ना हम लोग का सॉल्ट बन जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSO3 क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, जिसको अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो देखिए कुछ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट समझ में आ रहा होगा, NaHCO3 व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड देखिए बात को समझिए, इवॉल्व ए गैस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व, है ना। तो समझ में आ रहा है, ये क्या है, एक बेस है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, तो हम लोग एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। पहला है, इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग स्प्लिंटर, it dissolve in solution of sodium hydroxide, it has a pungent odor। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये क्या है, बेस है। व्हेन एडेड टू एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड में जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, तो देखिए इसका जो है कि पहला तो करेक्ट होना ही है, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, इट एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग स्प्लिंटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। मैंने बताया था ना फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये जो होगा करेक्ट ऑप्शन, ये 2 भी हम लोग का सही है, ये जो है 2 भी आप लोग का सही होगा। ठीक है, इट डिजोल्व इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सही है। इट इज ए पंजेंट ऑर्डर, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो आपका बी नंबर करेक्ट होगा, 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट, 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, common salt beside being used in kitchen can also be used as a raw material for making। कॉमन सॉल्ट तो आप लोगों को पता है, NaCl, NaCl। सो NaCl से हम लोग क्या क्या याद कीजिएगा, थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया था, तो नहीं यदि भूल गए तो लेक्चर सबको देखिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कॉमन सॉल्ट हम लोग का क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या हम लोग बनाते हैं कॉमन सॉल्ट, तो देखिए क्या है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सेलेक्ट लाइम, तो क्या होगा करेक्ट। वॉशिंग सोडा तो बनाते ही हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं, आप लोग को भी होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर नहीं बनाते, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्या करते हैं, समझ में आ रहा होगा, COH2 में क्लोरीन गैस को हम लोग फ्लो करते हैं, नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं होगा। बेकिंग सोडा तो बनाना ही बनाना है, सिलेक्ट लाइम भी हम लोग का नहीं बनता है। ठीक है, तो 1 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो 11 का आप लोग का सी हो गया करेक्ट। ये 12 नंबर पे आइए, किस में, 12 नंबर पे। 12 नंबर में क्या कहा गया है कि वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर देखिए, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हम लोग बात कीजिए, जो हम लोग खाने में जो क्रिस्पी पकोड़ा या केक्स में यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर है ना, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता ही है, लेकिन उसमें और क्या मिलाते हैं जिसके कारण हम लोग का जो होता है कि जो भी पकोड़ा हो या जो भी हम लोग ब्रेड बनाते हैं वो स्पॉन्गी होता है, फूल फूल जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो क्या मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्टारिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आप लोग को याद होगा टार्टारिक एसिड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड हम लोग का मिला रहता है, जो बेकिंग पाउडर हम लोग बात करते हैं, जो किचन में यूज करते हैं जनरली। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं क्या है, टू प्रोटेक्ट टूथ डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश आउट टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ द टूथ पेस्ट कॉमनली यूज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कहा गया है। क्या है इसका आंसर, तो बेसिक अभी ऊपर में भी हम लोगों ने बताया क्या है, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बेसिक इन नेचर। टू प्रोटेक्ट टूथ डीके क्या होगा, बेसिक इन नेचर। जो हम लोग का टूथपेस्ट होता है क्या होना चाहिए, कॉमनली बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा, which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and base। which of the following statement is correct about aqueous समझिएगा, aqueous solution of an acid और base, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। aqueous solution का बात हो रही है यहाँ पर, aqueous मतलब समझते ना, पानी मिलाया हुआ, ठीक है, पानी मिलाया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसे हम लोग पानी मिला देते हैं तो क्या होगा, तो इसमें ढूंढिए। हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, हाइयर पीएच, अब पीएच ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो कभी नहीं होगा ना, पीएच का वैल्यू कम होना चाहिए, गलत हो गया। हाइयर द पीएच वीकर द, हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, ये तो सही होगा ही होगा, है ना, सही होना ही होना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द पीएच, पीएच का वैल्यू यदि हम लोग का घटता है, लोअर द पीएच, समझिए थोड़ा सा समझिएगा, 2 हो गया, लोअर द पीएच, पीएच का वैल्यू यदि हम लोग का घटता है तो स्ट्रॉन्ग और बेस तो कभी नहीं होगा, क्योंकि पीएच का वैल्यू 0 से 14 होता है, और हम लोग का 7 से जितना ज्यादा बढ़ेगा बेसिक नेचर बढ़ेगा, तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन 4 होगा, तो मतलब जो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, 2 एंड 4, 2 एंड 4, समझ में आ रहा हो ना।
भाई पीएच का वैल्यू जितना ज्यादा घटेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, और पीएच का वैल्यू जितना बढ़ता है बेसिक नेचर बढ़ता है, बस यही तो कॉन्सेप्ट है। 15 नंबर, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन। हम लोग जो खाना खाते हैं बोले बताए ना, डाइजेशन करने के लिए हम लोग का पीएच का रहना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम लोग बात करते हैं वो क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए? मोर देन 7 तो कहीं नहीं होगा, इक्वल टू 7 भी नहीं होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। तो क्या होगा, लेस देन 7 होगा। क्या होना चाहिए वो, 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। तो 15 का जो ए होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्लास में जो है कि 15 से लेके 15 तक का जो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव, इसको समझ लीजिए। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो करेंगे 15 से लेकर 30 तक। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, थोड़ा सा आप लोग इसको समझ जाइए। 15 तक अभी रखते हैं, इसके बाद जो है कि नेक्स्ट हम लोग और अच्छा अच्छा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। तो 15 तक बच्चों आप लोग इसको समझ लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए, और इस सब ऑब्जेक्टिव आप लोग के एग्जाम में कंफर्म कुछ ना कुछ आना ही है। सो ओके बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।